ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान एक ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 3-4 दिन से नहीं हुआ था, कल फिर हमने लिया था तो थोड़ा रिवीजन करके गाथा 21 पे थोड़ा नजर की थी, टीका पढ़ी थी हमने। आज गाथा 21 की भावार्थ पढ़ेंगे और विशेष स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। बहुत अच्छा विशेष स्पष्टीकरण दिया है कि यह जीव किसकी सेवा करता है, किसकी सेवा में तल्लीन रहता है, वो तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। जब उसको खुद को ही ज्ञान होता है, देखेंगे पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। किसका उदाहरण दिया है, अनुभव प्रकाश का, दीपचंद जी कासलीवाल का छोटा सा ग्रंथ है ना, अनुभव प्रकाश, उसका एक छोटा सा उदाहरण दिया है। अपनी आचार्य देव ने अंतर्जल्प और बहिर्जल्प की बात कही थी। अंतर्जल्प और बहिर्जल्प विकल्पता है और उसको छोड़ना, उसको संपूर्णपणे त्याजना, वो अंतरात्मा का बात है। और ऐसे अंतरात्मा में हमें प्रवेश करना है। ऐसे अंतरात्मा कहाँ से है? चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अंतरात्मा है। 3 प्रकार के हो गए ना, जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। चौथे गुणस्थान वाला जगन्य, पंचम गुणस्थानवर्ती मध्यम और छठी गुणस्थान से लेकर 12वें के अंत तक, 12वें के अंत तक उत्तम मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा है। अपनी टीका पढ़ लिया था, गाथा 21 पाना नंबर 50 है, हिंदी पुस्तक है मेरे पास। भावार्थ में पढ़ रहा हूं सीधा। भावार्थ भी बहुत अच्छा लिखा है। देखो, अंतरात्मा विचारता है कि जिस प्रकार कोई पुरुष भ्रम से वृक्ष के ठुंड को पुरुष समझकर, ये उदाहरण दिया है ना, क्या उदाहरण दिया गाथा में, कि बहुत दूर से एक ठुंठा हुआ पुरुष दिख रहा है, ठुंठा हुआ वृक्ष खड़ा है, उसको देखकर भ्रम से, भ्रम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रम से उसको मनुष्य पुरुष समझ लेता है। यानी कि ये जो 70 किलो का बारदान है, 75 किलो का बारदान है, उसको ही यह जीव मान लेता है। कितनी विचित्रता है, बहुत बड़ी विचित्रता है भैया ये।
और उससे अपने उपकार अपकार आदि की कल्पना करके सुखी दुखी होता है। वो कभी उपकार करता है, कभी अपकार करता है, कभी यह जीव उसके ऊपर अपकार करता है, ऐसा मानता है मैंने तेरे को अपकार इतने सारे किए हैं और इतने उपकार किए हैं, तो भी तू मेरा कभी कुछ काम करता नहीं है। ऐसी कल्पना में सुखी दुखी, करता तो कुछ कर सकता तो नहीं है, लेकिन ऐसी कल्पनाएं करके अंदर झल्प करके सुखी दुखी होता है। फिर आगे देखते हैं, देखो वो वहां भ्रम था ना, भ्रम था, वो वृक्ष के ठूंठ को पुरुष मान बैठा था और उसको वो मुझे सुखी दुखी करेगा, मैं उसको सुखी दुखी करूंगा, वो कल्पनाएं, मिथ्या कल्पनाएं कर रहा था, बरोबर। वो दृष्टांत हुआ, सिद्धांत में घटाते हैं। देखो इसी प्रकार मैं भी भ्रम अवस्था में, यानी कि मिथ्यात्व अवस्था में भ्रम से शरीरादि को आत्मा समझकर उनसे अपने का उपकार अपकार आदि कल्पना करके सुखी दुखी होता है। शरीर आदि में सब कुछ आ गया, नौ कर्म आ गए, द्रव्य कर्म भी आ गए, भाव कर्म भी आ गए, पर पदार्थ भी आ गया। आत्मा समझकर उनसे अपने का उपकार अपकार आदि की कल्पना करके सुखी दुखी हुआ, यह मेरी मूर्खता पूर्वक चेष्टा थी। फिर बाद में लगता है कि ये तो मेरी मूर्खता पूर्वक चेष्टा थी। कुत्ते की दुम को कितना भी हिला लो, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, तो कुत्ते की दुम को सीधी करने का मैं पुरुषार्थ कर रहा था, वो मेरी ही मूर्खता थी। मैं ही अपने आप को मूर्ख से मैं ये सब कर रहा था। कोई ठुंठ को पुरुष माने और मैं शरीर आदि को आत्मा मानूं, इस प्रकार दोनों के विभ्रम में ब्रह्म और चेष्टा में कोई अंतर नहीं है। कह दिया कि भाई कोई ठुंठ को पुरुष माने और मैं शरीर आदि को आत्मा मानूं, जीव मानूं, ये दोनों विभ्रम है और दोनों विभ्रम के कारण सुख दुख होते रहते हैं उसके। विभ्रम से, भ्रम के कारण ठुंठ को पुरुष मान लिया था और भ्रम के कारण, मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण शरीर को अपना मान लिया था। होता नहीं है, शरीर अपना होता नहीं है, लेकिन उसने शरीर को अपना मान लिया था। वो बहुत बड़ी मूर्खामणी की थी उसने। देखो बाबा किस तरह पूरा हुआ, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। देखो विशेष स्पष्टीकरण में क्या कहा, हाँ वो ठुंठ को दिया ना, ठुंठ को पुरुष। यहां पर कोई काष्ठ की मूर्ति को क्या मानता है, स्त्री रूप मानता है और उस तरह का व्यवहार करता है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे एक नारी स्त्री ने काठ की पुतली बनाकर उसको अलंकार वस्त्र आदि पहनाकर अपने महल में पलंग में सुला दिया और वस्त्र से ढक दिया। वहां उस स्त्री का पति आया, उसने ऐसा जाना कि मेरी पत्नी शयन कर रही है, वह उसको हिलाता है, हवा करता है, परंतु वह पुतली तो बोलती नहीं है। सारी रात बहुत सेवा की, प्रभात होने, देखो सारी रात, पूरा जीवन भर इसकी एक ठुंठ को, वृक्ष के ठुंठ को
पुरुष मानकर, आत्मा मानकर उसकी सेवा करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा। बहुत सारी फुल नाइट ऐसी सेवा की, प्रभात हुई, उजाला हुआ। क्या हुआ उजाला में? उजाला का मतलब कि ज्ञान हुआ। कैसा ज्ञान हुआ? सपर भेद विज्ञान। सपर स्व कौन है और पर कौन है? अरे ये तो काष्ठ की पुतली है, उसको मैं भ्रम से, उल्टी मान्यता से मैंने उसको अपना मान लिया था। देखो क्या कहा, वहां उस स्त्री का पति आया, देखो वहां तक पढ़ के हो गया था। सारी रात बहुत सेवा की, प्रभात होने पर उसने जाना कि यह तो काष्ठ की पुतली है। ये क्या है? ये तो काष्ठ की पुतली है। तब वह पछताया कि मैंने झूठी व्यर्थ सेवा की। अरे वहां पे शायद चतुर हो सकता है, लेकिन अपने आत्मा के मामले में चतुर नहीं है। हाँ, राग द्वेषादि विकारी भाव निरंतर करते रहता है। तब वह पछताया कि मैंने व्यर्थ सेवा की। उसी प्रकार अनादि से वृथा ही पर अचेतन की सेवा कर रहा है। ज्ञान होने पर वह जानता है कि यह जड़ है, तब उसका स्नेह त्यागता है और स्वरूपानंदी होकर सुख पाता है। कितनी सरल बात अनुभव प्रकाश के माध्यम से यहाँ पे कोटेशन दिया। सरल बात, स्ट्रेट बात। इस खोड़िए को कितना भी सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन वो कभी ऐसा मानने वाला नहीं है कि तूने मेरा कार्य किया। वो तो ऐसा ही मानने वाला है कि तू गड़बड़ बहुत कर रहा है भैया, गड़बड़ को छोड़ो, गड़बड़ को छोड़ोगे तो ही आई बस। अनादि से पर की सेवा में इतना लगा रहता है कि न पूछो की बात। अपनी सेवा कभी करता नहीं है। अपनी सेवा में क्या करना है कि दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप हूं, वो रूप मानना है और वो रूप का ही, उसमें ही अपनापन करना है। वहां पे तो अपनापन करता नहीं है भैया। वृथा ही पर चेतन की ही सेवा कर रहा है, पर पदार्थ की, अन्य की सेवा वो कर रहा है और खुशी खुशी से कर रहा है और उसको अपना मान रहा है। उससे मुझे सुख होएगा, ये चला जाएगा तो मुझे दुख होएगा। ऐसी भ्रम, विडंबना, विडंबना ही थी, विडंबना। डांस हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है और स्त्री में विडंबनाएं हो जाती है कि मैं नाच करूं। मैं कैमरामैन आता है, कैमरामैन को देखकर स्त्री अपने आप को संभल लेती है और स्त्री कहो भाई, स्त्री का तो उदाहरण दिया है, लेकिन पुरुष यदि उस तरह का कर रहा है ना तो पुरुष भी स्त्री के समान है। नाच बज, गाना बज रहा है, स्त्री तो आराम से बैठी और पुरुष को अंदर थन 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 हो रहा है नाचने का, तो भाई वो स्त्री पर्याय में है। वो पकड़ना, बात को अच्छी तरह से समझना, समझने जैसी बातें हैं, अंदर उतारने जैसी बातें हैं सब। अनादि से बस उल्टी मान्यता के कारण भ्रम से अपना जिसको मान रहा है, तो भ्रम को हटाना है तो एक भ्रम ही तोड़ना है। भ्रम को हटाने के लिए भ्रम को तोड़ना है। भ्रम को तोड़ेगा तो ही काम हो सकता है। देखो क्या कहा कि अचेतन की सेवा कर रहा है, अपने भगवान आत्मा की सेवा नहीं करता, अचेतन की सेवा कर रहा है। अचेतन की सेवा करके क्या हो मिलता है उसको? चेतनता मिलती नहीं वहां पर।
वहां पर गड़बड़ होती है। अपने भगवान आत्मा को पकड़ नहीं सकता है। क्यों नहीं पकड़ सकता है? क्योंकि उल्टी मान्यता है। जहां पे जीव नहीं है उसको जीव मानता है, और जहां पर जीव है उसको तो देखता ही नहीं है। अनादिकाल से यही करते आया है जीव, और आगे भी यही करने वाला है। देखो, वह जानता है कि यह जड़ है, तब उसका स्नेह त्यागता है और स्वरूपानंदी होकर सुख पाता है। स्वरूप में आनंद पाकर सुख पाता है। कहाँ सुख कहाँ है? अपने स्वभाव में, अपनी चीज में, अपनी वस्तु में सुख है। बाहर में कुछ भी सुख नहीं है। क्यों बाहर में सुख नहीं है? अरे सुख जैसा गुण पर पदार्थ में नहीं है। मानो कि पर पदार्थ चेतन पदार्थ है, तो उसका सुख गुण उसके पास है, और तुम्हारा सुख गुण तुम्हारे पास है। तुम उसके सुख गुण से तुम सुखी नहीं हो सकते हो, और तुम्हारे सुख गुण से उसको सुखी नहीं करा सकते हो। दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। दो द्रव्यों के बीच में, दो द्रव्यों के दो गुणों के बीच में, उसके गुण और मेरे गुण के बीच में। ज्ञान होने पर वह जानता है कि यह जड़ है, तब उसका स्नेह त्यागता है और स्वरूपानंदी होकर सुख पाता है। हमें सुख प्राप्त करना है, तो सुख हमें बाहर नहीं ढूंढना है, सुख अंदर में ढूंढना है। सुख को अंदर ढूंढ के अपने सुख स्वभावी आत्मा को पकड़ना है। हम उस तरह सुख स्वभावी आत्मा को पकड़े। सुंदर गाथा है, इतना सुंदर उदाहरण दिया है। हम अनादि से पर पदार्थ के बंधनों में, पर पदार्थ के अंदर जुम रहे हैं। जुम रहे हैं यानी कि उसके अंदर ही स्थिर हो रहे हैं, उसको ही अपना मान रहे हैं। जब प्रभात होती है, प्रभात होती है यानी कि ज्ञान होता है, सुप्रभात होती है, उजाला होता है, तब तो प्रभात होती है यानी कि ज्ञान होता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि अरे मैं तो अनादि से जिसकी सेवा कर रहा था वो तो किसी का नहीं है। वो तो पुद्गल पदार्थ है, और पुद्गल पदार्थ तो अपने अपने में ही रहता है और किसी का कुछ कर सकता नहीं है। हमें निरंतर उसका भेद विज्ञान होना चाहिए। सपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे। निरंतर हमें उस तरह का वेद ज्ञान होना चाहिए, और वेद ज्ञान होएगा तो ही हम काम कर पाएंगे, बाकी अन्यथा हम काम नहीं कर पाएंगे। आज की बात यहाँ पे हम रुकाते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी